जाने, मगर प्रहलाद का बाल वाका नहीं कर पाई। अंत में गद्य में लेके चलती हूँ, अंत में जब प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो याद रखना माताओं, हिरण्य कश्यप ने वरदान मांगा था, भगवान ने वो वरदान भी सच किया और अपना नरसिंह का भेष बना करके हिरण्य कश्यप का संहार किया है और छोटी सी अवस्था में प्रहलाद को दर्शन दिए हैं। तो याद रखना, इस कथा से सीख यही मिलती है कि यदि भक्ति करनी है तो बचपन से, छोटी सी अवस्था में प्रहलाद ने भगवान के दर्शन किए, छोटी सी अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। तो याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, ये मानव योनि ऐसी योनि है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो आइए, बड़ा ही पावन पवित्र आख्यान है। श्री हर माँ गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इसी अयोध्या में एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम वेदों में विख्यात है, जिन्हें सत्यव्रत नाम से लोग जानते हैं, जिनका नाम त्रिशंकु भी है। आज महाराज त्रिशंकु के जीवन के बारे में हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित को व्यास नंदन पुत्र श्री सुखदेव जी कथा का श्रवण पान करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सत्यव्रत बहुत बड़े राजा हुए हैं, यहाँ तक कि इनकी पत्नी का नाम है सत्यरथा। एक दिन की बात, घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए हैं महाराज सत्यव्रत। लौट करके आए हैं तो क्या देखा कि एक गाय किसी के खेत में घास खा रही है। घोड़ा से नीचे उतर कर खड़े हुए एक डंडा हाथ में लिया माताओं, और डंडा लेकर के उस गाय को इतना पीटा कि गाय का पैर तोड़ दिया। याद रखना, जब पैर तोड़ दिया तो गाय ने मन में विचार किया कि राजा, मैं घास तो खा रही थी, भला तेरा क्या खा रही थी? तूने मुझे गधे की तरह पीटा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू गधा बन जाएगा। कब? यहाँ से जाने के बाद अपने महलों में प्रवेश करेगा, दहरी के भीतर कदम रखेगा तो तू गधा बन जाएगा। सत्यव्रत रोने लगे, कहने लगे, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मानव योनि कैसे मिलेगी? जवाब दिया, जब तुम्हारे ऊपर कोई पतिव्रता महिला जल का छिड़काव कर देगी तो तुम्हें सद्बुद्धि दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, आज महाराज सत्यव्रत महलों में पहुंच गए मगर दहरी के अंदर कदम नहीं रख रहे हैं। सत्यरथा ने आवाज दिया, प्रभु बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। हाथ जोड़ करके कहने लगे, आज मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या कर दिया? जवाब दिया, मैंने एक गाय को इतना पीटा कि उसका एक पैर तोड़ दिया। गाय ने मुझे श्राप दिया है, रानी अगर दहरी के भीतर मैं कदम रखूंगा तो मैं गधा बन जाऊंगा। याद रखना माताओं, रानी कहने लगी, प्रभु कैसी बातें करते हो, भला गाय की भी बात कभी सच होती है क्या? याद रखना माताओं कि जब सत्यव्रत अंदर नहीं गए तो सत्यरथा आई है। महाराज सत्यव्रत का हाथ पकड़ा और जैसे ही दहरी के भीतर कदम रखा तो गधा बन गई। अब ये दृश्य देख करके सत्यरथा रोने लगी, कहने लगी, प्रभु ये क्या हो गया? और ये भी बता दिया कि अगर मेरे ऊपर कोई पतिव्रता महिला जल डाल देगी तो मुझे सद्बुद्धि दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। आज मैया सत्यरथा
प्रथा ने अपने पति को पकड़ा और लेकर के गलियों में घूम रही है। के पति मेरे गधा याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, आज मैया अपने पति को लेकर के काशी नगरिया में पहुंची है, जहां कालू की मां ने आकर के जल का छिड़काव किया है। महाराज सत्यव्रत को सद्बुद्धि फिर से प्राप्त होती है और बच्चन तुमने मुझे मानव योनि प्राप्त करवाई है तो मुझसे कुछ दक्षिणा मांग लो। कालू की मां ने जवाब दिया कि हमारे ऋण से उद्धार दक्षिणा से नहीं होगी। जो मैंने जल तुम्हारे ऊपर छींटे लगाए हैं, तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ आकर के जब पानी भरेगा तब हम तुम्हारे ऋण से उद्धार होंगे। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और इधर त्रिशंकु के पुत्र का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। एक बार स्वर्ग में सभा लगी है जहां सभी देवता बैठे हैं, ऋषि मुनि सभी देवता स्वर्ग में बैठे हैं। ब्रह्मा जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भारत की भूखंड धरा पर सबसे बड़ा कौन है? किसी ने कहा दान, किसी ने कहा धर्म। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अगर यहाँ पर सबसे बड़ा कोई सत्य है, भारत की भूखंड धरा पर सबसे बड़ा है तो सत्य। गुरु वशिष्ठ ने जब ये कहा तो विश्वामित्र कहने लगे, प्रभु अगर सबसे बड़ा सत्य है तो इस पृथ्वी पर कोई सत्यवादी भी होगा। बोले बिल्कुल। कौन? अयोध्या में रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र। जवाब दिया गुरु वशिष्ठ ने, राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े सत्यवादी हैं। बोले इतने बड़े सत्यवादी हैं कि आज तक महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे से कोई निराश होकर के नहीं गया। जिसने जो भी मांगा है
इतना बड़ा दानवीर राजा आज तक न तो हुआ और ना होगा। जब ये कहा विश्वामित्र मन में विचार करते कहने लगे मैं तो नहीं मानूंगा। बोले कैसे मानोगे, मैं तो तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लूंगा। बोले बिल्कुल। गुरु विश्वामित्र कहने लगे महाराज वशिष्ठ तुम्हारा शिष्य अगर परीक्षा में फेल हो गया तो जवाब दिया सुनो कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यूहार दृढ़ संकल्प हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। बोले अच्छा ये बात, बोले बिल्कुल। कहने लगे विश्वामित्र मैंने तुम्हारे शिष्य को परास्त न कर दिया, धराशायी न कर दिया तो हमसे भी विश्वामित्र कौन कहेगा माताओं। याद रखना मैया विश्वामित्र चले हैं। परीक्षित महाराज समय कम है इसलिए कथा को थोड़ा गद्य में लेके चलती हूँ। ये मत कहना कि बिटिया तुमने रोहित साथ का जन्म नहीं करवाया, कथा शुरू से नहीं सुनाई, क्योंकि समय कम है। और कल जो कथा होनी है वो चंद्रवंश की कथा होनी है। कल 5वां दिन है ना। आज शूरवंश की कथा है। मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। विलंब क्या हो गया मैया, 12 बजे तक तो मैंने पापा जी से यही कहा था कि मैं कल आ जाऊंगी। आज तो मैं अपनी कथा में भी नहीं गई क्योंकि घर पर प्रोग्राम है। पापा जी भी नहीं है, भैया भी नहीं है, मैं ही थी। इन्होंने कहा बेटा आना पड़ेगा। सोचा चलो ठीक है चलती हूँ। तो 2-3 घंटे तो आने में लग जाते हैं। एक बार वैसे यहाँ के भक्तों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सम्मानी पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा बाबा बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं भगवान का। 2 मिनट सभी भक्त भाव से संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि अगर हम कथा सुनाते रहेंगे तो